शुरू वादा हूँ ला शरीक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है, लेकिन आज टीम आखिर क्यों पहुंची है मुल्तान, जहां एक सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मामला जो है वो इंक्रोचमेंट है, तजावुज़ात है, कि जो कि किसी भी तरीके से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इस मामले को हल करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट तरतीब दे दिया गया है, पीरा फोर्स, लेकिन उसको भी बने हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो मामलात हैं वो जूं के तू नज़र आते हैं। जहां गवर्नमेंट जब रेडी वालों से बातचीत करती है, उन्हें कोई वो जो कहा जाता है कि मुतबादिल जगह दी जाती है, तो वो नज़र आता है कि शुरू में तो वो रेडी बान उस जगह पर नज़र आते हैं हमें, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो उनको रेंट आउट करते हैं और फिर दोबारा हमें रोड पर नज़र आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान फिर उठता है पीरा फोर्स पर और उन इदारों पर, वो कारपोरेशन जो कि ज़ामिन है इस चीज़ की कि रोड्स पर इस तरह के तजावुज़ात ना हों। तो आज इस पर प्रोग्राम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, अगर बात माजी के अदवार की जाए तो मुल्तान में एक मशहूर कमिश्नर आए, नसीम सादिक साहब, और उन्होंने यहाँ तजावुज़ात के लिए भरपूर काम किया गया। मुल्तान में एक जगह है डबल फाटक, जहाँ की ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत ही पुराना मसला है, लेकिन वो हल होने का नाम नहीं लेता। उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लेते हुए वो जो रेडी बांध थे उनको मुतबादिल जगह दी गई थी, लेकिन आज अगर वहाँ वो हालात देखें तो मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा बदतर हो गए, क्योंकि वो जगहें जो कि गवर्नमेंट उन्हें देती है वो उसको रेंट आउट करते हैं और दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं जो कि जिसको वो अपना हक समझते हैं। तो यहाँ आज उसके बाद अगर इस गवर्नमेंट की बात की जाए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात की जाए, तो उन्होंने मुल्तान घंटा घर चौक पर, मतलब एक बहुत पुराना मसला था लोगों का, और वो यही था कि यहाँ तजावुज़ात थी, रेडियाँ थी। तो जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि कहा जाता है कि रेडी बान एक गरीब आदमी होता है, एक गरीब तबका है, तो इसका अगर रोज़गार ख़त्म किया जाएगा तो वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी किस तरह खिलाएगा। तो उनको ये एक मॉडल बाज़ार बना के दिया गया, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वीरान हुआ है और ये बिल्कुल खाली हो चुका है। और अब इन फ्यूचर अभी आपको ये नज़र आएगा, क्योंकि ये भी स्टार्ट की बात है कि ये जब ये बना है तो, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ जो लोग हैं वो रेंट दे रहे, पे कर रहे हैं। रेंट किसको पे कर रहे हैं? जिनकी ये रेडियाँ थीं। और उसके बाद जब ये मामलात, और वो जो लोग कहाँ हैं वो दोबारा रोड्स पे ही नज़र आएंगे। तो आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त जो हूँ वो उस मॉडल रेडी बाज़ार में पहुँच चुका हूँ, जिसे पंजाब का सबसे बड़ा रेडी बाज़ार कहा जा रहा है। तो वो उनसे पूछते हैं कि मतलब किस तरीके से देखते हैं जो यहाँ रेडी वाले हैं, रेडी बान हैं, कि वो उस इनिशिएटिव को जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया इन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव्स लिया आपके लिए, तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं? आप देख सकते हो इसको, माशाल्लाह अच्छा बाजार लगा हुआ है। जरा कैमरा मारो, इधर देखो, इधर चेक करो। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो वीरान हो गया। यहाँ के लोग कहाँ गए? लोग नीचे फुटपाथ पे खड़े हैं, रोडों के ऊपर खड़े हैं। ये क्या वजह है कि मतलब जो लोग, आप पहले अक्सर ये कहा जाता है कि जी रेडी वाला गरीब आदमी होता है, उसकी सपोर्ट की जाए, और जब उसको यहाँ जगह बना के दी जाती है तो वो इस जगह पे, अभी तो ये खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इसको रेंट पे दिया जाएगा। वो इस पैसे लेगा किसी को, और क्या कहते हैं वहाँ जाके, मतलब वो खुद रोड पे ही खड़ा हो। एक जगह बीच में बिकी है 25,000 रुपये की रेडी। समय रेडी पुरानी रेडी है 5-6 हज़ार रुपये की, वो 25,000 की बेच के भाग गया। अब ये पंजाब का सबसे बड़ा बाजार है, 64 रेडी का बाजार है ये। जिस टाइम सामने से हमें यहाँ लाके बिठाया गया था ना, तो बड़ा कामयाब हुआ था ये। आहिस्ता आहिस्ता लोग नीचे 9 नंबर रोड पर पूरा सजा पड़ा है ये। शाम चौक पे आ जाते हैं रेडी वाले। अभी देखो रेडी वाले के सामने खड़े हैं, देखो कैमरा मारो, आप देखो, चेक करो। अब फिर जब इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, जब पीरा फोर्स वाले आते हैं या कारपोरेशन वाले आते हैं, जब वो उठाते हैं, फिर मतलब वो चीखें मारते हैं, वो रोते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई नहीं रोते, वो बाजा बजाते हैं, हूँ करके वो भाग जाते हैं, फिर आए खड़े होते हैं वो। बस उनको नुकसान पहुँचाएंगे ना, उनको माल ठाओगे, जुर्माना करें तो दो शायद वो परहेज करें चीज़ से। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या मतलब ये जो पीरा फोर्स बनाई गई, मतलब एक अच्छा खासा टाइम हो गया इसको बने हुए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र आया? कुछ बेहतरी नज़र आई? कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। वो आते हैं, बाजा बजाते हैं, अब चले जाते हैं बस। ये बीच में रेडी लगी हुई है ना, बीच के जैसे 8 रेडी लग रही है यहाँ पर, 64 रेडी में 8 रेडी लगी हुई हैं, बाकी सारी रेडियाँ खाली पड़ी हैं। हम लोगों ने माल लगा रखा उनके ऊपर।
मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों, मतलब जो एक तो ये है आउटसाइड, ये आउटसाइड है। जब आपको चीज़ नीचे मिलेगी ना तो आप हमारे पास क्या करने आओगे, आप अपने ऊपर अंदाजा लगा लो। जब आपको चीज़ सामने मिल रही है तो आप हमारे पास क्या करोगे। नहीं, जब एक ही जगह पे सारा बाजार होगा तो ऑटोमेटिकली मैंने कुछ लेना है तो कामयाब- मैं यहीं आऊँगा। कामयाब शुरू से स्टार्ट बड़ा कामयाब हुआ ये। यहाँ रश लगा रहता था, पिछले रमजान में रश था और हर बंदा खुशहाल था। अब हर रेडी जो बैठे हैं सब रो रहे हैं, क्योंकि वो जब दूसरे वाले वहीं लोग चले जाते हैं वहाँ से ले लेते इसके लिए 6 दिन हो गया आज। ये 110 रुपये किलो में दर्जन तो गिनवा के लाया हूँ, अब वो 60 दर्जन नहीं ले रहा इसको। आज की मान लो 6 दिन हो गए इसको आज 30 किलो को आज 3 दिन हो गए हैं। ये 190 रुपये से लाया हूँ मैं, और 220 बेच रहा हूँ। गवर्नमेंट का रेट है 230 रुपये का, मैं और 20 कम 10 कम बेच रहा हूँ, बेच रहा बिक जाए ये। अब देखो रकेले की रंगत कर कैसी हो रही है भाईजान। अब एक दिन का सोचो 4-4 दिन में बिके तो हम कहाँ जाएंगे। तो क्या कहेंगे, मतलब गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि किस तरह आखिर सख्ती की जाए, क्योंकि जब सख्ती करती है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट रियासत अपने आनी हाथों से लोगों के साथ वो बर्ताव करती है तो फिर लोग कहते हैं कि ज्यादती करती है गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से जितने भी चैनल हैं ना पाकिस्तान के, हमने सबको बताया है। अभी देखो पीछे रेडी उतर के आ रही है, देखो देखो पीछे, ये नहीं जाएगी। लोग लगाते हैं कब्जा यहाँ लोगों का है, रेडी नीचे लगाते हैं। एक रेडी के ऊपर खड़ी, एक ये जाएगी, अब नहीं जाएगी 9 नंबर रोड पर ही। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं, और मैं वही जो अक्सर अपने हर प्रोग्राम में बात करता हूं कि मैं डायरेक्टली मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये कहना चाहूँगा कि जो आपके इनिशिएटिव्स होते हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और वो उड़ाता कौन है, वो आपकी इंतज़ामिया उड़ाती है, वो आपके बनाए हुए इदारे उड़ाती है, वो आपका मतलब आपका क्या मतलब वो रियासत का मजाक उड़ाया जाता है कि उसकी क्या वो हैसियत रह जाती है कि जब एक इनिशिएटिव लिया गया, मतलब एक रेडी बानों को यहाँ एक पूरा प्रॉपर बाज़ार बना के दिया गया, लेकिन आज वो बाज़ार वीरान हो चुका है और रेडियाँ वहीं मौजूद हैं जिन्हें हम तजावुज़ात कहते हैं, जो कि आवाम का सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी तो मुश्किलात का सामना करना ही करना पड़ता है, लेकिन जो आवाम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी वजह से तंग और परेशान होती है वो एक अलग मसला है। तो यहाँ और एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे यार, ये जो मतलब इतना बेहतरीन खूबसूरत रेडी बाज़ार बना के दिया गया था आपको लोगों को, तो आज ये इतना वीरान क्यों नज़र आ रहा है? भाईजान बात यह है कि जिस टाइम पे ये बाज़ार बनाया गया ना था, तो यहाँ पे हम सारे रेडी वाले बहुत खुश थे। ग्राहक को जब सौदा आगे नहीं मिला, ग्राहक यहाँ आ गया, कार वाले मोटरसाइकिल वाले बड़े सुकून से यहाँ पे ख़रीदारी करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 2-2 4-4 करके ना नीचे रेडी वाले उतरते चले गए। तो हम तो वही लोग हैं जो पहले सामने खड़े होते थे, अब इधर आगे खड़े हो गए हैं। 9 बजे के बाद चौक वापसी चौक बंद हो जाता है, कोई अफसर नहीं सुनते अब हमारी। वो कहते हैं जी हम तुम्हारे बाप के मुलाजिम हैं, तुम्हारे धंधे में लगे रहें, ठीक है। बस इसी वजह से अपनी दुकान को दाब के बैठे हैं जी, नीचे उतर जाते हैं तो वाडा नाले उठा के ले जाते हैं हमें। जो पहले ऑलरेडी खड़े हैं तो उनको कोई पकड़ता ही नहीं है। 2 दफ़ा हवालात के अंदर मैं होकर खुद आया हूँ। हमारे यहाँ सौदे खड़े हैं, बाकी चौक लग गया, गाहक ख़त्म हो गया, हमने सामान उतार के नीचे ले गए, हमें वाडा नाले ले जाते हैं, जाते वो पर्चे दे देते हैं। भाई हम पाकिस्तान के शहरी हैं। नहीं देखें, जो गलत है वो तो गलत है ना, मतलब आप नीचे उतरें, आप कहते हैं हम नीचे भी उतरें, हम ट्रैफिक की रवानी को ख़राब भी करें और उसके बाद भी हमारे खिलाफ पर्चा ना दिया जाए, तो ये गलत बात नहीं है। बात ये हम ये चाहते हैं कि जी जैसे हम खड़े ना यहाँ पे, अब सारे रेहड़ी वाले इधर ही आ जाएं। जब आप लोगों को आगे सामान नहीं मिलेगा तो आप इधर ही आएंगे। यहाँ पे इज़्ज़त मिली हमें। मरीम नवाज़ ने जिस टाइम ये बाज़ार बनाया था, हर बंदा यहाँ खुशहाल था, बाज़ार बड़ा कामयाब होया था। मगर फिर वो जो है ना महीने 1.5 बाद जो है ना सारे वापसी नीचे होता है। मतलब गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने आप लोगों को एक प्रॉपर जगह दी जहां इज्जत से ना तो कोई आके आपको ओए करता है, ना कोई आके कारपोरेशन वाला आपका उठा के सामान लेके जाता है, ना कोई पीरा फोर्स वाला आके आपसे भत्ता लेता है। हर तरीके से आपकी एक इज्जत नफ्स का ख्याल रखा गया कि एक किस्म की आपको एक शॉप दे दी गई कि ये आज से आपका ये ठिया है, आपने यहाँ लगाना है। और उसके बाद अगर कोई जब दोबारा से ये हरकत करेगा तो फिर कोई रियायत होनी चाहिए। नहीं, जिस तरीके से मतलब मैं खुद प्रोग्राम्स करता हूँ कारपोरेशंस वालों के साथ, पीरा फोर्स वालों के साथ, तो वहाँ वो रेडी वाले फिर रोते हैं और वो कहते हैं यार हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे मतलब वो हम कैसे ना खाएंगे। तो आपको लगता है कि फिर उनके साथ रियायत करनी चाहिए? देखिए हम भी यही चाहते हैं कि जो रैली वाले नीचे चौक पे खड़े होकर ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं, वो सारे के सारे ये जैसे अपने पैरा वाले हो गए हैं, ये कारपोरेशन वाले गए, ये सारे प्यार मोहब्बत से इनको वापसी इधर ही चढ़ा दिया। अब देखो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो लाखों रुपए का खर्चा किया हमारे लिए किया ना,
हमें एक इज़्ज़त दी गई है कि हमें यहाँ पे बैठाएगा, कोई हमें तंग नहीं करेगा, कोई हमारा सामान नहीं उठाता है। जब हम वापसी नीचे उतरेंगे तो जाहिर बात है हम तो तंग होंगे ना, कभी कोई तंग करेगा कभी कोई। तो इसी वजह से जो नीचे अब रेडी वाले खड़े हैं उनको चाहिए कि अब सारे को वापसी ऊपर चढ़ाया जाए। जी, तो नाजरीन देख सकते हैं कि जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और यहाँ मतलब जो रियायत दी जाती है उस रियायत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। कि जिस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और शुरुआत में बताया कि एक कमिश्नर साहब आए थे, नसीम सादिक साहब, जिन्होंने मुल्तान में बेतहाशा काम किया और उन जगहों पे काम किया जहां लगता था कि यहाँ नामुमकिन है, यहाँ एक्शन करना नामुमकिन है, लेकिन उस शख्स ने हर उस जगह पे एक्शन लिया जहाँ के कहा जाता था, जहाँ के वो मिथ थी कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो वो मिथ को तोड़ा गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ और फिर मामलात व हालात वैसे के वैसे ही हो गए और आज फिर मतलब ये दोबारा से तारीख खुद को दोहरा रही है कि यहाँ एक खूबसूरत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और ये खूबसूरत, और कहा जाता है कि ये पंजाब का सबसे बड़ा रेडी बाज़ार है, जिसे एक मॉडल बाज़ार खूबसूरत तरीन कहा जा सकता है। लेकिन आज यहाँ हू का आलम है क्योंकि लोगों ने यहाँ मतलब चंद लोग रह गए हैं कि जो यहाँ मौजूद हैं, बाकी सब लोग दोबारा से रोड्स पर उतर आए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और फिर डिमांड की जाती है कि गवर्नमेंट, रियासत उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए। तो भाई फिर वो जो आहनी हाथ हैं वो किस लिए रखे हुए हैं रियासत ने? तो मेरा ख्याल है कि वो जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं कहूँगा कि जो आपने इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया था वो पीरा फोर्स का, तो वो पीरा फोर्स का मेरा ख्याल है कि कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट है, जो तजावुज़ात हैं वो एज़ इट इज़ है। बल्कि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एज़ इट इज़ नहीं है, बढ़ गई हैं। तो फिर ये इन सारे जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसका क्या फ़ायदा? और उसकी धज्जियाँ मतलब ये रेडी वाला नहीं उड़ा रहा, उसकी धज्जियाँ आपके इदारे उड़ा रहे हैं। तो एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे यार कि मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट मतलब एक इनिशिएटिव लेती है, आप लोगों के लिए आसानी करती है, फिर जब आप लोग अपने साथ जुल्म करते हैं, मतलब आपसे मुराद के आपके जो दूसरे भाई हैं जो कि इस वक्त भी रोड पर खड़े हुए हैं, तो फिर उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं बाबूजी, काम तो उन्होंने अच्छा किया हुआ है। मरियम नवाज ने जो ऊपर रेडियाँ लगवा दी हैं, ये है आगे कंडे उठा के ले जाते थे, बैटरियाँ नुकसान से बचे हुए हैं। जो ये शाम को दोपहर को रेडियाँ आ जाती हैं ना जी, उनकी कोई पूछताछ नहीं है। हम यहाँ बैठे रहते हैं, वो अपनी कमाइयाँ करके चले जाते हैं घरों को। हम तो इस वजह से परेशान हैं, जिधर 10 पेटी बेचते थे उधर हम 2 पेटी बेच लेते हैं। भाई यही है, इज्जत से तो खड़े हैं। वो अभी भी देख रहे हो, वो रेडियाँ खड़ी हैं आपके सामने, नजर आ रहा है वो हाँ सामने जी, से रेडियां वो गुजर बॉर्डर रही हैं। वाले भी मैं अगर वो आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये सामने रेडियां मतलब आप देख सकते हैं कि वहाँ सामने से वो खड़ी भी हैं, गुजर रही हैं। मतलब इस पूरे बाज़ार में जो हालात पहले थे एज़ इट इज़ आज वही हालात हैं। अब मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि वो कारपोरेशन कहाँ है, वो पीरा फोर्स कहाँ है? तो क्या मतलब यहाँ क्या मसला क्या होता है? यहाँ आप भी तो कर रहे हो ये कारोबार, अक्सर तो यहाँ दूसरे लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते? अक्सर यहाँ आके गाड़ी खड़ी होती है, उसने 1 किलो सेब लेने हैं, उधर से वो क्लिप्टर आता है, गाड़ी उठा देता है, 2000 का चलान कर देते हैं, 5000 का चलान करते हैं। तो इसी वजह से गाहक इधर आता ही नहीं गाड़ी वाला। मोटरसाइकिल वाला आता है, यहाँ पे बॉर्डर वाले खड़े हो जाते हैं, हेलमेट का चलान, वो उसका जो लाइसेंस नहीं है उसका चलान, वो कोई भी आता है तो बंदा इधर हम कहाँ जाए बताओ? हमें तो समझ से बाहर बात है। और हमें किसी चीज़ की यहाँ परेशानी नहीं है। पर कोई गाड़ी वाला आता है तो वो आके क्रिप्टर गाड़ी उठा देता है, 2000 का चलान, ऊपर से बदतमीज़ी से बोलते हैं। हम कहाँ जाएं जी बताओ? कौन बदतमीजी से बोलते ये हैं? बॉर्डर वाले बोलते हैं आप जाके अपना काम करो, रेडियो पे जाओ। हमें तो रेडी वाला समझते ही कुछ नहीं है, बताओ हम कहाँ जाएं? और अगर अफसरों को फ़ोन कर देते हैं, रेडियाँ खड़ी हैं, अगर उन नंबर ही मसरूफ़ पे लगा देते हैं, आते ही नहीं है। आप अभी घंटा आधा घंटा और देखो, यहाँ रेडियो का झुंड होगा। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और वो जिस तरीके से मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ अक्सर कि जो कि रियासत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, वो एक आम आदमी से ज़्यादा रियासत के जो इदारे होते हैं वो उसकी सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाने में पेश होते हैं। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त मैं उसी मॉडल रेडी बाज़ार में मौजूद हूँ। तो यहाँ कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम भाई। कारोबार कैसा है? शुक्र अल्लाह पाक का जी, जो टाइम पास हो रहा भाई। जब आप यहाँ कारोबार कर सकते हैं इस जगह पे, तो ये जो दूसरे लोग हैं वो क्यों नहीं यहाँ कारोबार कर सकते? बस अपनी अपनी सोच है बड़े भाईजान। कई छोड़ के भागे हैं, तोड़ रेडी वाले भागे हैं, सारे छोड़ के कारोबार
ठंडा मीठा आउटसाइड है ना ये। मतलब क्या इज्जत रास नहीं है क्या? मतलब यहाँ जो वहाँ खड़ा हुआ है वहाँ कारपोरेशन वाला आएगा, वो उससे भत्ता भी लेगा, उससे उठा के भी लेके जाएगा, पीरा फोर्स वाले भी उसे तंग करेंगे, और यहाँ आप लोग इज्जत से खड़े हैं। तो ये इज्जत क्यों नहीं रास आती? इज्जत इसलिए नहीं रास आती मेरा भाई, यहाँ परेशानी की वजह से उधर गए हैं ये। यहाँ कारोबार नहीं है, कोई कर्जई हो गया, इज्जत किसको नहीं प्यारी? हर किसी को इज्जत प्यारी है। आप भी तो खड़े हुए हो यार, आप भी हम तो खड़े हैं, बस अल्लाह की आस पे खड़े हैं, चाहे कितना का कोई कर्जई हो, हम तो थोड़ा सा फ्रंट पे खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं। वो तोड़ पीछे तक कोई 70-80-100 रेडी वाला होगा जो छोड़ के चला गया इधर से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब सारे रेडी वाले यहीं होंगे तो वहाँ कोई क्या लेने जाएगा? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा मैं यहीं आऊँगा ना भाई। आगे पीछे तो एक दिन आ जाते हैं, कंडे उठा लिए, बट्टे उठा लिए, 1000 रुपया ले लिया, जुर्माना अपना कर लिया, दे दिए वापसी, ठीक है। वो उनका निज़ाम चल रहा, वो चला रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, इनका काम है अफसरों का अपनी ड्यूटी लगान चौंक पे जैसे कोई निकलता रेडी वाला उधर आता चौंक पे, उसी टाइम उसको हटाएं। अगलों को भी पता, एक दिन आते हैं 15-20 दिन अपना नागा कोई आता ही नहीं उधर। या तो ना रूटीन के मुताबिक अपना चलते रहें, चलो भाई अपना कोई खड़ा पता भी कोई रेडी वाला उधर जाएगा, उन्हें भी पता कोई अफसर खड़ा है, हमें डांटेगा, कंडा उठाएगा, जुर्माना करेगा, समझ नहीं रहे आप? तो ये बात है बड़े भाई। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही मामला, कि वो इदारा वो जो कि बनाया गया, जो कि शायद आवाम की जेब पे भारी हो, जिस हालात में ये मुल्क, जिन हालात से ये मुल्क गुज़र रहा है, जितने हम मकरूज़ हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि नए इदारे किस तरीके से बना लिए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, और उनके बनाने के बाद उनका फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि पीरा फोर्स को बनाया गया बड़े धूम धड़क्के से, और वो कहते हैं कि गज वज के एक इदारे को नया तरतीब दिया गया, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आया। बल्कि ये मेरे साथ जो भाई है, इन्हीं से पूछता हूँ, शायद मुझे नज़र ना आ रहा हो तो किसी को तो नज़र आ रहा हो। क्या कहेंगे, वो जो पीरा फोर्स बनाई गई थी उसका कहीं कोई फ़ायदा नज़र आया? जी भाईजान, हमें यही चलते फिरते ही हम देखते हैं, हम तो सुबह आते हैं, इधर ही खड़े हैं अपनी जगह पे जो इन्होंने दे रखी हमें, मरीम नवाज़ ने जो जगह दे रखी, हम तो ये है यहाँ इज़्ज़त से खड़े हैं, समझ रहे हो? कोई वार्डन, कोई पुलिस, ये वो नहीं है, अल्लाह की आस पे खड़े हैं। पर ये है सिर्फ कोई रोटी पानी तक है, सिर्फ अपना कमा लिया और खा लिया, इतना का निज़ाम है। ये एक तो ये आउटसाइड है, दूसरा ऊपर फुटबारी के ऊपर खड़ा कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये मसला है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर पीरा फोर्स सही तरीके से काम करे, वो कारपोरेशन वाले वो सही तरह से काम करें, अगर किसी को भी कहीं और ना लगाने दें, तो क्या सारा ग्राहक यहाँ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये तो इनका काम है ना। फिर एक दिन आते हैं और 15-20 दिन उनको छूट मिल जाती है, 15-20 दिन वो वहाँ खड़े होकर इज्जत से रोज़ी कर लेते हैं, उसमें से महीने में 1-2 दफ़ा उनका चलान हो जाता, वो उन्हें मंजूर है। ये तो इनका काम है। जैसे वो खड़े होते हैं, ड्यूटी जैसे लगी है, चौंक का घंटा घर, या अगर कोई रेडी लाता सामने रश है, कारें खड़ी होती हैं, या 100 कार खड़ी होती है, कोई पूछने वाला नहीं, 2 रेडी आ जाए वहाँ पे, तो वो रेडी वाला गालियाँ भी सुनेगा और कंडे भी उठाए जाएंगे, उसका जुर्माना भी होगा, उसका सारा निज़ाम होगा, समझ रहे हो? ये तो रूटीन बनाने से बनती है, ऐसे तो नहीं। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मतलब रियासत का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो रियासत का मजाक किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, रियासत का मजाक इस तरह से उड़ाया जा रहा है कि रियासत जिनके लिए इनिशिएटिव्स लेती है, मतलब एक नया इदारा खड़ा किया गया पीरा फोर्स, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने एक इदारा खड़ा किया, लेकिन वो इदारा कर क्या रहा है? मुझे पूरे मुल्तान, बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में मैं प्रोग्राम्स करता हूँ, मुझे कहीं कोई बेहतरीन नज़र नहीं आई। जो कि मैंने लोगों से पूछा कि शायद मुझे नज़र ना आ रहा हो, कि मेरी शायद आंखें कमज़ोर हों, तो शायद किसी और को नज़र आ रहा हो, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा। स्पेशली अगर बात की जाए तजावुज़ात की, ये जो आम रेडी बांस की, तो वहाँ मतलब कुछ बेहतर नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लिया, उस हर आदमी उसकी तारीफ़ किए नहीं थकता कि यहाँ जिस तरीके से इतना खूबसूरत मॉडल बाज़ार बना के दिया गया और गरीब आदमी को कहा गया कि आप यहाँ अपनी रोज़ी कर लें, इज़्ज़त से अपनी रोज़ी कर लें, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन वो गरीब आदमी जब उससे तजावुज़ करेगा, वो इस जगह को किराए पर देगा और दोबारा से रोड पर चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठते हैं। सबसे पहले उस रेडी वाले पर, और उसके बाद उन इदारों पर जिसे हम कारपोरेशन कहते हैं, जिसे हम पीरा फोर्स कहते हैं, कि आखिर वो पीरा फोर्स अब तक क्यों नहीं अपना सिक्का मनवा सकी, क्यों नहीं मुल्तान से तजावुज़ात ख़त्म करवा सकी। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। तो यहाँ मेरे साथ कुछ आवाम भी मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं कि जो इस तरह के मॉडल बाज़ार हैं ऐसे होने चाहिए, या जिस तरीके से रेडियाँ हम देखते हैं जो कि तजावुज़ात का मंजर पेश करती हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किल में पड़ती है, तो वहीं एक आम आदमी भी मुश्किलात से दो चार होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे कि ये रेडियाँ बेहतर हैं कि जो कि एक तरफ लगी हुई हैं, या वो रेडियाँ बेहतर हैं कि जिनकी वजह से मतलब ट्रैफिक में भी रुकावट आ रही है, लोग भी परेशान हो रहे हैं? ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो उससे एक तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी मेरे अंदाज से। ये है कि बंदे ने गाड़ी साइड पे पार्क करके यानी कि इधर से ले सकता है अपना सामान। इससे ये है कि ना ट्रैफिक ब्लॉक होगी ना कोई तंगी होगी। मतलब लगता है इस तरीके से कि कोई महज़्ज़ब मुल्क में हम रहते हैं, और लेकिन जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जब ये बनाया गया था बाज़ार, तो ये सारी रेडियाँ आबाद होती थी, लेकिन अब लोग यहाँ से फिर छोड़ के वहीं रोड्स पर आ गए। तो फिर किस तरीके से देखते हो वो जो पीरा फोर्स और कॉरपोरेशन वाले, इसका मतलब है वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है। उससे तंगी आती है, रुकावट आती है, उसके बाद एक्सीडेंट्स वगैरह, फिर काफ़ी रोड ब्लॉकेज हो जाती है बस। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक आम आदमी साफ उसे भी नज़र आ रहा है कि वो जो आपके इदारे हैं वो कहीं काम नहीं कर रहे, क्योंकि इतने अरसा बनने के बावजूद इतने मतलब पीरा फोर्स की वो बन चुकी, क्योंकि उससे पहले भी कॉरपोरेशन मौजूद थी, वो इदारा मौजूद था जो कि ज़ामिन था कि कहीं भी तजावुज़ात ना बनाने दी जाएं, लेकिन उसके बावजूद बनती थी। वो भी हमें पता है कि वो मिली भगत से बनती थी, वो इदारों की मिली भगत के बगैर बन ही नहीं सकती। लेकिन अब उसके बाद एक और बड़ा इदारा तरतीब दिया गया कि अब ये इदारा काम करेगा, लेकिन वो काम अभी तक करता हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वो इदारा काम करे। तो यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार क्या कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करें तो ये जिस किस्म का इनिशिएटिव लिया गया था, मतलब एक खूबसूरत सा बाज़ार बना के दे दिया गया था कि आप इज्जत से अपने बच्चों की रोज़ी कर लें, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इसको वीरान हो गया। हाँ जी, ऐसे और लोग फिर वापस रोड्स पर ही आ गए हैं। तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। इनकी खिलाफ वर्जी इसलिए हम चाहते हैं कि होनी चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक के हादसा इस बार जितने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट, गाड़ियाँ, रिक्शे। अभी रिसेंटली बल्कि हमारा कज़न की डेथ हुई है, परसों रिक्शे वाला उसको हिट कर गया है, वो जो फ्रूट वाला रिक्शे वाला होता है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, ये जो बिला वजह की फजूल की ट्रैफिक क्रिएशन है इसको ख़त्म किया जाए। और जब एक ही जगह पर सारी रेडियां लगा दी जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी कोई चीज़ लेनी है, आपको भी लेनी है, मेरी और आपकी मजबूरी होगी कि हम सिर्फ वहीं से जाके ले सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक जब एक चीज़ को मुख्तस कर दिया है, एक चीज़ का पूरा स्टॉल बनाया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, तो हम सबको चाहिए, ये बेसिकली ये गवर्नमेंट का फुकदान नहीं है, ये आवाम का फुकदान है। उन्हें चाहिए कि अगर वो अपना अंदाज़ को बेहतर करके इधर से परचेज़ करेंगे तो इसमें मैं समझता हूँ कि उन रेडियो की बनिस्बत इधर ज़्यादा रिलीफ वाला सामान है। मतलब आवाम को भी मुझे लगता है, जहाँ तक इदारे, क्योंकि इदारे तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन एक अरसे से था, वो काम नहीं कर रहा था तो पीरा फोर्स को बनाया गया, और अब पीरा फोर्स भी हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इतना अरसा हो गया बने हुए, लेकिन तजावुज़ात वहीं की वहीं मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि शायद फिर इनिशिएटिव आवाम को लेना चाहिए, आवाम को हर उस जगह से परचेज़ करनी चाहिए जो कि एक सही जगह है, जहाँ से आवाम तंग होती है। मेरा ख्याल है कि उससे चीज़ ही परचेज़ नहीं करनी चाहिए, तो शायद इसकी वजह से कुछ बेहतरी आए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें चाहिए कि जो एक हमारे लिए एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ये हमारे लिए बेसिकली सहूलत है, हम लोग को चाहिए कि हम लोग इससे रिलीफ हासिल करें, इससे हम फ़ायदा उठाएँ। और दूसरा, जब हम लोग रेडियो पे नहीं जाएंगे तब रश हमारी वजह से कम होगा। सेकेंडली, आपने पैरा फोर्स की बात की, भाईजान कौन सी गवर्नमेंट देखें ना, अब पैरा फोर्स बनाई, डॉल्फिन बनाई, कहाँ है नज़र, कहाँ आती है? कहीं पर नज़र नहीं आती। बस ठीक है, चल रहा है, निज़ाम पाकिस्तान का है, कानून बनाते हैं मगर कोई कानून को फॉलो, मुझ समेत कोई कानून को फॉलो ही नहीं करता। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब एक आम आदमी जो कि वो कह रहा है कि जिस तरह से मैंने कहा कि शायद मेरी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, मेरी नज़र कमज़ोर हो सकती है, कि मुझे नहीं आ रहा कि नज़र के आपके इदारे काम कर रहे हैं, तो शायद एक आम आदमी को नज़र आ जाए। एक आम आदमी से पूछ लेता हूं कि वो कॉरपोरेशन तो काम नहीं कर रही थी, तो मजबूरन आपको एक और इदारा बनाना पड़ा जिसका नाम आपने पीरा फोर्स रखा। लेकिन आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद हमें पीरा फोर्स का भी कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुल्तान में, अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर है। तो जो तजावुज़ात का देरीना मसला है इधर की आवाम का,
वो जूं का तूं है, चाहे वो आप उसके लिए ये मॉडल बाज़ार बना दें, चाहे वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए जाएँ, लेकिन उन ऑपरेशंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो रियासत का इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, मजाक उड़ाया जाता है कि यहाँ ऑपरेशन होके गुजरता है और उसके ठीक 15 मिनट बाद वो दोबारा से लोग मौजूद होते हैं अपनी रेडियां लेकर और मजाक उड़ा रहे होते हैं रियासत का और रियासत के इदारों का। वो कब नज़र आएगा रियासत को कि रियासत के इदारों को कि यहाँ हमारा मजाक उड़ रहा है। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, कुछ आवाम के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि ये जो एक डेजिग्नेटेड जगह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी, ये बेहतर है कि मतलब उसी तरीके से रोड्स पे जो रेडियां लगी हुई हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सबब बन रही हैं और एक आम आदमी के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रही हैं, वो ठीक है? सर ये बेहतर है। वो जो पहले तजावज़ात थी, फिर पैरा फोर्स का क्या फ़ायदा हुआ? शाम को आप इफ्तारी के टाइम आए, पिछले रोड पर ये बकर मंडी वाले रोड पर रश होता है, दुकानदार भी उनको नहीं बोलते, आगे से वो रेडी वाले बदमाशियाँ करते हैं। अगर पैरा फोर्स वाले उनको ज़बरदस्ती करते तो आवाम कहते गरीब आदमी मार दिए। ये तरीका बेस्ट है। बल्कि मैं पिछले दिनों बहावलपुर गया था तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत रेडियाँ बनाई हुई थी जो रात को लाइटें भी लगती हैं उनमें, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। लेकिन आप ये देखें ना कि मतलब ये बना के तो दिया गया है, गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा काम किया गया, लेकिन यहाँ से रेडी वाले खुद छोड़ के दोबारा वहाँ चले गए हैं। तो फिर इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं वो कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ रियासत जुल्म कर रही है, और फिर जब ये सबके साथ जुल्म करते हैं तो वो किसी को नज़र नहीं आता। वो पीरा फोर्स किस लिए बनाई गई थी? आपको कुछ काम नज़र आ रहा है? मुझे तो अभी तक उनका कोई काम नज़र नहीं आया। सर मुझे तो उनका सिर्फ यही काम नज़र आया, उसके बाद तो कोई काम नज़र नहीं आया। क्योंकि शाम मेरा ऑफिस है यहाँ अपना बकर मंडी रोड पर, तो यहाँ शाम को इफ्तारी के टाइम रश इतना होता है, तो पैरा फोर्स कहाँ है? क्या सिर्फ यही इन लोगों के लिए करना था? उस पर अमल दरामद किसने करवाना है? हुकूमत ने करवाना है। हुकूमत, अगर हम बात की जाए मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो कि इस वक्त सीएम पंजाब हैं, वो बेहतरीन इनिशिएटिव्स ले रही हैं धड़ाधड़, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कराना होता है वो इदारों का काम होता है। अब अगर इदारे काम नहीं करेंगे तो वो क्या रह जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये इदारों का काम है। उनको वहाँ से हटाएं, उनको एक मुख्तसर जगह दी जाए ताकि वो वहाँ पर अपनी रेडियाँ लगाएं और इससे शहर में खूबसूरती भी होगी। तो ये ज़्यादा अच्छा, आपको नसीम सादिक साहब याद होंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, नसीम सादिक साहब ने भी इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। डबल फाटक मुल्तान का एक बड़ा देरीना मसला था, वहाँ उन्होंने जगह दी, रेडियो वालों को जगह दी, और आज उधर उस जगहों को रेडी वाले किराए पर दे के खुद वहीं मौजूद हैं। आज फिर हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में ये एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा बाज़ार बनाया, लेकिन आज फिर ये वीरान है और लोग यहाँ खुद बता रहे हैं कि मतलब इसको किराए पे दिया जा रहा है, ये बेची जा रही हैं जगहें और फिर रोड्स पे मौजूद हैं। तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि एक और बड़ा इदारा आवाम की जेब पे बोझ डाल दिया गया कि पीरा फोर्स बना दिया गया, वो भी तो आवाम की जेब पे बोझ है ना। और लेकिन उसके बावजूद उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में लिंक में कह रहा था कि शायद मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं लोगों से पूछ लेता हूँ क्या उन्हें नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ पर रश होता है, 14 नंबर रश होता है, मासूम शाह रोड पर रश होता है, उनको एक जगह दे दी जाए और ये इस पर अमल दरामद करवाना इदारे का काम है। जो पैरा फोर्स बनाई गई है मरीम नवाज़ ने, उसका काम है कि वो उनको एक मुख्तसर जगह दी जाए और उसको ज़रा इस तरह की वेल लुक दी जाए, बल्कि इससे भी खूबसूरत दी जाए। नहीं, वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को शायद वो जो वीडियोस जाती हैं, क्योंकि आजकल बड़ा सोशल मीडिया का वो दौर आ गया है, हर इदारा जिस तरीके से यहाँ अगर ऑपरेशन होता है ना, तो कोई भी इदारा कर रहा है, उसके साथ उसके अपने लोग हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, वो उनके ग्रुप्स में शायद जाती होंगी, वो दिखाते हैं कि हाँ काम हो गया, लेकिन 15 मिनट बाद जो वहाँ हाल होता है, जो दोबारा वो लोग आ जाते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता। किसी को नज़र नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे इदारों को चाहिए कि वो इस पर ना अमल दरामद करवाएं। जी तो नाज़रीन, एक और भाई आए हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आखिर वो किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे इदारों की जो कारकर्दगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि ये बाज़ार अच्छा था कि जो कि इज़्ज़त से दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, कि ना यहाँ कोई कारपोरेशन वाला आता था, ना कोई पीरा फोर्स वाला आता था, ना कोई इनका कंडा उठाता था, तो लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये बाज़ार बंद करके लोग वापस दोबारा रोड पे ही आ जाते हैं। वो तजावुज़ात जो कि आम आदमी के लिए भी मसले क्रिएट करते हैं और ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात होती है। ये जो मरीम नवाज साहब ने रेडी वालों को जगह दी है, मेरा ख्याल है जब से हमने होश संभाली तारीख में पहली दफ़ा एक गरीब आदमी को इज़्ज़त दी गई है, मगर कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं है। जो आप ये देखें छप्पर लगा कर दिया है,
कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा के कहने पे ये रेडी दी है ना, यहाँ पे कोई हमारे पास आता में सहूलत दी गई है, ये लाइटिंग भी दी गई है। मगर बक्कर मंडी रोड पे जो लोग उतरते हैं, मज़हर खान साहब से, कमिश्नर मुल्तान से, सीआईमा साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें दोबारा ऊपर चढ़ाया जाए ताकि एक बाज़ार लगे, ना नजायज़ तजावरात रोड पे हो, ना गाड़ी वाले को तकलीफ़ हो, किसी को इज्जत से आएँ और एक जगह फ्रूट बिक रहा है। क्या कहेंगे भाई, ये जो मतलब पीरा फोर्स एक मतलब नया इदारा बनाया गया, हालांकि पहले कारपोरेशन मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद आवाम की जेब पर शायद मुझे लगता है कि हम तरक्की याफ्ता हो गए, बहुत पैसा आ गया हमारे पास, हमने किसी का कोई पैसा नहीं देना कि इसलिए एक नए इदारे तरतीब दिए जा रहे हैं। तो आपको वो काम करते नज़र आ रहे हैं वो इदारे? अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे बात यह है कि इदारे तो जो बढ़ाई जा रही हैं, पर आवाम की मईशत को बिल्कुल ज़ीरो किया हुआ इन लोगों ने। अगर मईशत पे काम हो, गरीब तबका जब तरक्की करे तो मुल्क तरक्की करता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मालदार लोग हैं वो तो मुल्क तकरीबन मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और सिर्फ मईशत ज़ीरो हो गई है हमारे यहाँ की। तो सीएम साहिबा से ये दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पर जो सस्ता रेडी बाज़ार लगाया था वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है, अगर मेहरबानी करें तो इसको दोबारा फ़ाल कर दें वो। जी तो नाजरीन, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि अगर आपने इदारे बनाने हैं तो मेरा ख्याल है कि टिकटॉक इदारे बना दें। वो ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी जो मतलब लेबर रखी जाती है, एक मैन पावर रखनी है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ 3-4 बंदे रखें जिन्हें अच्छा मोबाइल चलाना आता हो और वो सिर्फ वीडियो बनाएं और वो ऑपरेशन करें और वो एक ग्रुप में डाल दें। अगर इससे तस्कीन मिलती है, इससे बादशाह सलामत को कोई तस्कीन मिलती है, तो वो ऐसे करने के लिए तो फिर इतने बड़े इदारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 लोग रखें, वो एक छोटा सा ऑपरेशन करें, वो एक बंदा उसकी वीडियो बनाए और वो डाल दे और उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि काम हो गया। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे काम करना है तो खुदारा उनकी खिंचाई की होनी चाहिए, उन इदारों की जिस पे इतना बजट लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इस गरीब आवाम का, तो फिर उनसे पूछगछ भी होनी चाहिए। या मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पीरा फोर्स के हेड हैं मुल्तान के मुबशिर साहब। तो उनसे जानते हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव्स लिए तो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से रोही टीवी को वक्त दिया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ अर्से पहले हमने देखा कि ये मॉडल रेडी बाज़ार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव था, क्योंकि जब भी किसी रेडी वाले के, रेडी बान के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन किया जाता था, कोई भी एक्शन लिया जाता था, तो वो रोता था कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी बच्चों की रोज़ी को ना वो किया जाए। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और एक मखसूस जगह दे दी गई कि आप यहाँ पर महदूद हो जाएँ। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि वहाँ से लोग वो जगहें बेच कर मतलब उससे पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद फिर वो रोड्स पर मौजूद होते हैं, तो ये कहाँ नेग्लिजेंसी है? सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इसमें सिर्फ ना रेडी वालों का मसला नहीं है। आप ये देखें जो हमारी शॉप्स हैं ना, मुझे ये लगता है अब इनका मेजरली इशू है। इन्होंने आगे एक्सटेंशन की हुई है, आपके सामने अभी ऑपरेशन हुआ है, इनकी कितनी एक्सटेंशन है, लोग गुजर नहीं सकते। रेडी वालों का तो इशू अब बहुत ज़्यादा काउंटर कर चुके हैं हम, इनका अब इशू है, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू है, आपके सामने अभी हमने क्रैकडाउन भी किया है, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला हम काउंटर कर लेंगे। अच्छा, अक्सर ये देखने में आता है मुबशिर साहब कि मतलब जब ऑपरेशन होता है उस वक्त तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, बल्कि जिस तरीके से इन लोगों की रूट्स हैं, मतलब ऑपरेशन होने से पहले इनके पास इत्तला आ जाती है, आधे तो वैसे ही निकल जाते हैं और फिर जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है तो जो बचे हो चुके हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन ठीक चंद लोगों को मतलब पीरा फोर्स हो या कारपोरेशन हो, वो उनको पकड़ती भी है, सामान भी उठाया जाता है, उनके खिलाफ पर्चा भी दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम देखें हकीकत पर मबनी तो 15 मिनट नहीं गुजरते कि वो एज़ इट इज़ दोबारा वैसे ही हालात होते हैं। तो उसके साथ किस तरीके से निपटेंगे? अच्छा, इसमें हमने ना एक प्लान तैयार किया है, उसको हम एग्जीक्यूट भी करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी जो बाइक स्क्वाड्स हैं ना, वो निकलती हैं, वो जाके इंश्योर करती हैं डिफरेंट बाज़ारों में कि क्या सिचुएशन है, वो मुझे कन्वे भी करते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं, वो एज ए प्रूफ भी यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के बाद मैंने तमाम मेजर बाज़ार्स में हमारी जो स्क्वाड्स हैं वो फिर गश्त करती हैं और ये इंश्योर करवाती हैं कि वो इंक्रोचमेंट दोबारा ना हो। हाँ, लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% एक्यूरेसी हम अचीव कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोई 70-80% एक्यूरेसी अचीव करें, उससे बेहतरी भी आ रही है।
किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त पीरा फोर्स को, क्योंकि आप पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक नया डिपार्टमेंट तरतीब दिया गया है, तो जहां सवाल उठाया जाता है कि जब कॉरपोरेशन था इसी मामलात के लिए तो पीरा फोर्स बनाने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन अब जब बना दिया गया है तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तो क्या चैलेंजेस देख रहे हैं कि जो सामना करना पड़ रहा है? जिस तरह आपने खुद ही बताया कि एक नया डिपार्टमेंट है, एक्सेप्टेबिलिटी जो पब्लिक में है वो एक ज़ाहिर सी बात एक बड़ा चैलेंज है। ये एक फ़ोर्स है, ठीक है, इनका काम है इन्फोर्स करना। जब कोई चीज़ें इन्फोर्स होती हैं, एक नया काम होता है, तो पब्लिक का एक सेंटीमेंट जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। अल्टीमेटली इसका मकसद तो पब्लिक वेलफेयर है। तो जैसे जैसे लोगों के लिए बेहतरी आएगी, उनमें एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और पीरा जो है वो मज़ीद तरक्की करेगी। नहीं, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि जो कुछ एक्शंस लिए गए, अगर गल्ला मंडी मुल्तान की बात करें हम, तो काफ़ी अरसे से मतलब एक देरीना मुतालबा था कि वहाँ के लोगों का, आवाम का, कि जिस तरीके से तजावुज़ात की भरमार हो चुकी थी कि वहाँ से गुज़रना मुश्किल हो गया था। और जिस तरीके से पीरा फोर्स ने और तमाम इदारों ने जॉइंट वेंचर के साथ वहाँ एक ऑपरेशन किया तो उसको सराहा लोगों ने। लेकिन जहाँ मतलब एक लोग तारीफ़ करते हैं तो वहाँ सवाल उठाना भी एक आम आदमी का हक़ है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो ये जानना चाहता है कि जो एक नया इदारा जो कि एक आवाम की जेब पर एक बोझ डाला गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो उसका क्या असरात मुरतब होंगे का आम आदमी की ज़िंदगी पर? देखें, जहाँ तक बात है कि कोई भी बंदा सवाल उठाने का हक़ रखता है। जमहूरियत का हुस्न ये है और पब्लिक इस पर बिल्कुल क्वेश्चन कर सकती है। जो हमारी खामियाँ हैं उसको भी वो बताए, जो हमारी खूबियाँ वो भी बताएं, लेकिन बताएं इम्पार्शल होके। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की क्या इम्प्रूवमेंट हुई है वो आपके सामने है। बाज़ार खुले हो गए हैं, प्राइसेस का आप देखें, पूरे रमज़ान में हमने लाखों रुपए जुर्माने किए हैं, प्राइसेस कंट्रोल में रही हैं। इसी तरह एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हमारे कंटिन्यू है, लोगों के लिए बेहतरी है, शाहराएँ खुली हो गई हैं और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, ये अब सख्ती कब से शुरू होगी? क्योंकि जिस तरीके से मैंने यहाँ जो सवाल उठाया सबसे पहले कि इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया गया कि एक मॉडल बाज़ार बना के दिया इन रेडी बांस को, लेकिन आज जो हम सूरत देख रहे हैं कि वहाँ वो रेडी वाले मौजूद नहीं हैं, उसको सेल आउट किया है और उसके बाद फिर वो देख रहे हैं कि वो रोड पे आ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किल है, एक आम आदमी को भी मुश्किल है, खुदा न खास्ता कोई एम्बुलेंस से गुजरनी है तो उसके लिए भी अजाब बन जाते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कब होगी, कब हम ये सुकून का सांस ले सकेंगे कि अब तजावुज़ात मुल्तान में नहीं है, जहाँ के जनूबी पंजाब का एक सबसे खूबसूरत तारीखी शहर, बड़ा शहर होने के साथ साथ जब ये अजाब से जान छुटेगी तो तभी आवाम खुश हो सकेगी। अच्छा, जो रेट्रीब्यूशन होती है ना, सज़ा, उसमें ग्रेड होता है। ये नहीं होता कि हम हर बंदे को एक ही सज़ा दें। किसी को वार्निंग देनी होती है, किसी पे फ़ाइन इम्पोज करना होता है, किसी का सामान कॉन्फिस्केट करना होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमने अरेस्ट भी करना होता है। तो उस ग्रेड के हिसाब से चीज़ों को डील किया जाता है, सरकमस्टांसिस को देखा जाता है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, आप ख़ुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे क्योंकि आप मीडिया पर्सन हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जो लोग इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, हम इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब हम कॉन्फिस्केशन की तरफ जा रहे हैं और अरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इससे मज़ीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मुबशिर साहब बहुत पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए कि वो ये जो मुल्तान के मामलात हैं और स्पेशली अगर तजावुज़ात की बात करते हैं हम लोग, तो वो बहुत पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए हमें कि मुस्तकबिल में देखेंगे कि यहाँ की आवाम भी इसी तरह यकीन होगी कि आज मुल्तान में कोई तजावुज़ात नहीं है। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।